हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस पार्ट का जो पृष्ठ रसायन वाला लेसन चल रहा है इसका थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, वो है कोलाइड। ठीक है, थॉमस ग्राहम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया, नाम ध्यान दीजिएगा, थॉमस ग्राहम। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बताया कि पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वह पदार्थ जो होता है ना, वह क्या है, किसी भी जिलेटिन की या फिर अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है उसको आसानी से क्या कर सकता है, बाहर, यानी उसमें से आसानी से निकाला जा सकता है ना। यानी झिल्ली क्या होती है, झिल्ली जैसे अपन ने जानता हूं, झिल्ली के नाम से भी जाना जा सकता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो झिल्ली में से वह विलयन आसानी से क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है, तो उसको इन्होंने नाम दिया था कोलाइड। ठीक है, कोलाइड जो होता है, कोलाइड कोला शब्द से मिलकर बना है। किससे? कोला। कोला का मतलब होता है गम, या क्या नाम देते हैं, गूंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो कोला यानी गम या गूंद के नाम से जाना जाएगा। तो थॉमस ग्राहम ने यह भी बताया कि देखो, पदार्थ की दो अवस्थाएं हम इसमें और ले सकते हैं, जिसमें एक आती है कोलाइडी और दूसरा था क्रिस्टलॉइड अवस्था। तो क्रिस्टलॉइड में तो आप जानते हैं आयनिक यौगिक होते हैं, आयनों के जलीय विलयन के रूप में लिए जाते हैं। और कोलाइड जो होते हैं, जैसे गोंद का विलयन आ गया, गोंद जो होता है ना, गोंद का विलयन ले लो, स्टार्च का विलयन ले लो, ठीक है ना, तो उस प्रकार से वो ये कोलाइड सॉल्यूशन के अंतर्गत आएंगे, है ना। अब यहां पर अलग अलग मत दिए गए, तो उन मतों के आधार पर यह बताया गया कि जो एक विलयन होता है, विलयन को तीन भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है ना, पदार्थ जो होता है, पदार्थ के अंतर्गत, पदार्थ को हमने ये कहा ना कि कोलाइड जो है वो पदार्थ की एक अवस्था है, तो उसके आधार पर या पदार्थ के कणों के आधार पर भी बता सकते हो, या अवस्था के आधार पर भी बता सकते हैं कि विलयन को हम यहां पर तीन भागों में बांटेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है वास्तविक विलयन। ध्यान दीजिएगा, पहला कौन सा आएगा, वास्तविक विलयन। ये हम लेते हैं विलयन। ठीक है, विलयन के तीन प्रकार बताते हैं। पहला है वास्तविक विलयन, दूसरा हम लेंगे जिसे कहते हैं निलंबन, क्या नाम देते हैं, निलंबन, और तीसरा हम इसके अंदर लेंगे जो है कोलाइड, क्या नाम दिया गया है, कोलाइड के रूप में। ठीक है, अब देखो, ये पदार्थ, ये विलयन की तीन अवस्थाएं हैं। ठीक है ना, वास्तविक विलयन जो होता है, वास्तविक विलयन एक समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण का मतलब आप जानते हो, समांगी मिश्रण का मतलब ये होगा कि इसमें जब आप दो पदार्थ ले रहे हो, विलयन का मतलब क्या होता है, विलयन में दो चीजें आती है ना, विलयन दो भागों से मिलकर बना है, विलेय और किसके रूप में, विलायक के रूप में, विलेय और विलायक के रूप में बना हुआ है। तो समांगी मिश्रण का मतलब ये हुआ कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों जो होते हैं वो परस्पर एक दूसरे के अंदर पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं, और दूसरी चीज, दोनों के कणों का आकार समान होगा। विलय और विलायक के कणों का आकार क्या होगा, समान होगा। ठीक है ना, तो इसमें दूसरा पॉइंट ये बता सकते हो कि कणों का आकार क्या हो सकता है, समान होगा। कणों का आकार समान होगा, समांगी मिश्रण है ना। और जब आप खुद देखो, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड का आप जलीय विलयन बनाओ, और ऐसी स्थिति में बनाओ कि जलीय विलयन जब आप बनाते हो तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो होता है ना, पानी में पूर्ण रूप से घुल जाए। क्या आप उस समय जैसे ही NaCl का जो जलीय विलयन बना रहे हो, है ना, उस जलीय विलयन बनने के बाद क्या अपन सोडियम क्लोराइड के कणों को आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। तो ये वास्तविक विलयन यही होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो समांगी मिश्रण हो, कणों का आकार समान हो, और उनको हम सूक्ष्मदर्शी से या आंखों से नहीं देख सकते उनके कणों को, तो वो वास्तविक विलयन कहलाता है। और इसमें कण जो होते हैं, कणों के आकार का, जैसे व्यास जो होता है, तो व्यास दिया गया है कि इसमें कणों के आकार का व्यास, देखो ये, अब अपन इसको यूं लेते हैं, कणों के आकार का जो व्यास है वो याद रखना है 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर से क्या होता है, कम
होता है। 10 की घात -7 सेंटीमीटर से कम होता है इसके कणों का आकार। ठीक है, तो ये एक वास्तविक विलयन की परिभाषा हो गई। अब दूसरा आता है निलंबन। ठीक है, तो ये है समांगी मिश्रण, तो ये होता है विसमांगी मिश्रण। कौन सा? विसमांगी मिश्रण। ठीक है, और विसमांगी मिश्रण होने का मतलब ये होगा कि जब आप इसका विलयन बनाओगे, विलयन कैसे बनाते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि रेत और जल का मिश्रण। आपने ना ये छोटी क्लासों में निलंबन पढ़ा होगा, जिसमें हमने बताया था कि पानी की जो ग्लास है उसके अंदर रेत डालो और रेत को हिलाओ जोर से। रेत वैसे पानी में घुलेगी नहीं, लेकिन उसका निलंबन हो जाएगा। निलंबन का मतलब ये होता है कि इनके कण जो होते हैं वो भारी होते हैं, और कण भारी होने के कारण तल के अंदर बैठ जाएंगे, है ना। अब तल के अंदर बैठेंगे तो अधिकांश रेत पानी के अंदर ये तल में बैठ जाएगी, लेकिन कुछ कण जो होते हैं ना वो हम पानी के अंदर छोटे छोटे तैरते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो वो अवस्था जो होती है उससे निलंबन के नाम से जाना जाता है। अब उन कणों को आप आंखों से देख सकते हो, आसानी से देख सकते हो? नहीं देख सकते भाई। अपन पानी, आप ट्राई करना घर पे कि गिलास के अंदर रेत लो, पानी भर के, एकदम कांच की गिलास होनी चाहिए, पानी भर दो, उसमें रेत लेके हिलाओ और फिर आप देखो उसको कुछ समय बाद रेत के कण काफी नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ कण उसके अंदर ये घूमते हुए दिखाई देते हैं, विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो निलंबन की अवस्था होती है। ठीक है, तो इसे तो हम आंखों से, सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, इसके कणों को आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि कणों का आकार, व्यास, कणों का व्यास दिया गया है 10 की घात -7 सेंटीमीटर से कम, और इसमें आता है कणों का व्यास या कणों के आकार का व्यास जो दिया गया है वह दिया गया है 10 की घात -4 सेंटीमीटर से अधिक। 10 की घात -4 सेंटीमीटर से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें इसकी तुलना में कण थोड़े से क्या हो गए? बड़े हो गए। अब ये दो अवस्थाएं तो अपन ने ले ली, चलो ठीक है। अब बात आती है तीसरी अवस्था की। तो तीसरी अवस्था कौन सी है अपनी? कोलाइड, और इसी के ऊपर अपना ये पूरा टॉपिक दिया गया है ना। तो कोलाइड जो है ना, कोलाइड वास्तविक विलयन और निलंबन दोनों के मध्य की अवस्था है। आप इसको ये बता सकते हो, दोनों के मध्य की अवस्था, दोनों के मध्य की अवस्था है। कौन से? एक तो है वास्तविक और दूसरा कौन सा आया? निलंबन। इन दोनों के मध्य की अवस्था को अपन क्या कहते हैं? कोलाइड अवस्था के नाम से जानते हैं। अब देखो इसको कैसे लेंगे अपन, यहां से देखिए वापस, ये समांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है, तो इन दोनों के बीच का ये वैसे वास्तव में क्या होता है? विसमांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइड जो होते हैं ये हम एक प्रकार से बता सकते हैं कि विसमांगी मिश्रण के रूप में भी इसे लिखा जा सकता है। कुछ समांगी भी होंगे, समांगी वैसे होंगे, इसके आधार पर लेंगे, और कुछ विसमांगी मिश्रण होंगे। ठीक है, दूसरी चीज हमने इसमें बताया कि इन्हें हम ना तो सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं और ना ही आंख से देख सकते हैं, लेकिन ये जो कोलाइड कण होते हैं, कोलाइड कणों को सूक्ष्म दृष्टि से आसानी से देखा जा सकता है। तो इसमें आपको ये पॉइंट बताना है कि यह सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखे जा सकते हैं, आसानी से देखा जा सकता है। किसको? कोलाइडी कणों को। कोलाइडी कण जो होते हैं इनको सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है। अब बात आती है कणों के आकार की। यहां है 10 की घात -7 सेंटीमीटर से कम, तो इनका आकार होता है 10 की घात -7 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, लेकिन 10 की घात -4 सेंटीमीटर से क्या होगा? कम होगा। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। देखो, इससे अधिक होगा और इससे क्या होगा? कम होगा। तो ये कौन सी अवस्था आई? कोलाइड अवस्था। देखो क्या होता है, वापस सुन लो आप इसके अंदर कि विलयन जो है ना, विलयन को इसी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया। पहला वास्तविक विलयन, जिसे समांगी मिश्रण या समांगी मिश्रण के रूप में लिखते हैं, जिसमें कणों का आकार समान होगा, हमें दिखाई नहीं देता है।
दूसरा निलंबन, विसमांगी मिश्रण, इसमें कणों का आकार इनकी तुलना में क्या होगा, बड़ा होगा, जो हम आसानी से देख सकते हैं। तीसरा कोलाइड, तो कोलाइड इन दोनों के बीच की क्या है, इन दोनों के बीच की मध्य अवस्था होती है, जिसे सूक्ष्म दृष्टि से कणों को देख सकते हैं। मेन आपको ये ध्यान रखना है, ये ना पॉइंट, ये 10 की घात -7 सेंटीमीटर, 10 की घात -4 और ये स्थिति, ठीक है ना। अब हम इसमें आगे ये लेते हैं कि ये जो कोलाइड है, कोलाइड जैसे हम विलयन ले रहे हैं, विलयन में दो अवस्थाएं होती है ना, विलेय और विलायक, वैसे कोलाइड के अंदर भी दो प्रवस्थाएं पाई जाती है, वो क्या होती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो आप, अब हमारा इसमें मेन पॉइंट आता है, वो है कोलाइड की प्रवस्थाएं। कोलाइड की मुख्य रूप से दो प्रवस्थाएं हैं, देखिएगा। कोलाइड की प्रवस्था, देखो कोलाइड की प्रवस्थाएं, ठीक है। प्रवस्थाएं दो प्रकार की हैं इसके अंदर। पहली दी गई है, ये दो है, जिसमें पहली दी है परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त प्रवस्था, ठीक है। और दूसरा दिया गया है, यहां पर ले लेते हैं परिक्षिप्त माध्यम, परिक्षिप्त माध्यम। देखो दो चीजें आती है इसमें, ठीक है। जैसे अपन विलयन लेते हैं ना, तो विलयन में हम क्या लिखते हैं, देखो विलयन, विलयन में हम लिखते हैं विलेय और क्या लिखते हैं, विलायक। दो चीजें आती है, विलेय और विलायक। बस ये का ये उठा के यहां पे बता दो आप कि कोलाइड विलयन है, कोलाइड क्या है, विलयन है। देखो ये समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, कोलाइड विलयन है तो परिक्षिप्त प्रवस्था को अपन किसके रूप में लिखेंगे, विलेय के रूप में। और परिक्षिप्त माध्यम है, माध्यम का मतलब इसके अंदर ये क्या होगा, विलायक के रूप में लिखा जाएगा। किसके रूप में, विलायक के रूप में। अब आपको पता है कि जब हम कोई भी विलयन लेते हैं, विलयन बनाते हैं, तो विलयन में सीधी सी बात है, विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा हमेशा क्या होती है, अधिक होती है ना। तो यहां हम इसको इस प्रकार से बताएंगे कि वह घटक, यानी कोलाइड का वह घटक जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, जिसकी मात्रा कोलाइड में कम हो, सॉरी, जिसकी मात्रा कोलाइड में कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिक्षिप्त प्रवस्था के नाम से जानेंगे। और इसमें हम लेते हैं कि वह घटक जिसकी मात्रा किसमें, कोलाइड में, कोलाइड में क्या होती है, अधिक होती है, कोलाइड में क्या होती है, अधिक होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिक्षिप्त माध्यम के नाम से जानते हैं। जैसे विलयन है ना, देखो परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त माध्यम, ये चीजें बार बार आएगी। तो परिक्षिप्त प्रवस्था, प्रवस्था का मतलब होता है विलेय, यानी जिसकी मात्रा कम होती है, और परिक्षिप्त माध्यम जिसका मतलब होता है विलायक, यानी विलायक के अंदर आप विलेय घोले हो, विलेय घोलते ही क्या बनता है, विलयन बनता है। वैसे इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था को जब परिक्षिप्त माध्यम में मिलाया जाए तब क्या बनते हैं, कोलाइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब परिक्षिप्त माध्यम जो होते हैं उसके अंतर्गत दिया गया है, देखो कि अगर हम, ये छोटा सा पॉइंट इसमें ध्यान रखना कि परिक्षिप्त माध्यम जो है ना, अगर अपन जल लेते हैं, ठीक है, या परिक्षिप्त माध्यम अगर हम वायु लें, वायु या गैस लेते हैं, ठीक है, या परिक्षिप्त
माध्यम हम एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल, या फिर परिक्षिप्त माध्यम, परिक्षिप्त माध्यम हम बेंजीन लें, तो इनको एक नाम दिए गए हैं। ये ना, ये छोटे छोटे नाम आपको ध्यान में रखना है जनरल रूटीन में, क्योंकि इसी के बाद अभी अपन इसी में आगे लेंगे, सारणी दी गई है, उस सारणी के अंदर आपको बताया जाएगा कि परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षिप्त माध्यम कौन कौन से हैं। है क्या अवस्था, ये ठोस, द्रव और गैस। ठोस को द्रव में मिलाओ या द्रव को ठोस में मिलाओ, ठोस को गैस में मिलाओ या गैस में ठोस को मिलाओ, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, कोलाइडी तंत्र बनते हैं। ठीक है ना, तो अभी अपन इसके अंदर ही आगे ले रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आप देखो कि अगर परिक्षिप्त माध्यम जल लिया जाता है तो इसको हाइड्रोसॉल कहा जाता है। जल के हिसाब से इसको क्या नाम देते हैं, हाइड्रोसॉल। वायु है तो इसको एरोसॉल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, एरोसॉल। एल्कोहल है तो एल्कोसॉल, क्या नाम लेते हैं, एल्कोसॉल। और ये बेंजीन है तो बेंजोसॉल के नाम से जाना। ये आपको क्या है, रूटीन में ऐसे ध्यान रखना है, इसको इतना इंपोर्टेंस ही मत देना। इसमें इंपोर्टेंस अपनी जो आती है वो ये आती है, एक और ये दो चीजें आपको इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखनी। तो वापस सुन लो, कोलाइड की प्रवस्थाएं कितनी है, दो। पहला कौन सा आएगा, परिक्षिप्त प्रवस्था, जिसमें विलेय वह घटक जिसकी मात्रा कोलाइड में क्या होती है, कम होती है। और दूसरा परिक्षिप्त माध्यम है ना, वह घटक जिसकी मात्रा कोलाइड में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो विलेय और विलायक ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, कोलाइड का निर्माण करते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मतलब अभी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसकी सारणी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हाँ देखो इधर, अभी जैसे अपन ने लास्ट बात की थी कि भाई कोई भी कोलाइड विलयन होता है उसके अंदर परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है, परिक्षिप्त माध्यम क्या होता है। ठीक है ना, अब ये जो सारणी दी गई है, ये सारणी अपने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो सवाल पूछा जाता है ना, वो यहां से पूछा जाता है कि कोलाइडी तंत्र क्या है, कोलाइडी तंत्र का नाम बताओ। देखो परिक्षिप्त प्रवस्था, अब आप इसके नीचे लिख दो, ये है विलेय, है ना, और माध्यम हमेशा क्या होता है, जैसे अभी अपन ने लिया था विलायक के रूप में। ठीक है, अब विलायक ये है सारे, यानी इनकी मात्रा ज्यादा है और इनकी मात्रा क्या है, कम है, तो इनसे जो कोलाइड बनता है उसको नाम दे दिया कोलाइड तंत्र। और हमारे दैनिक जीवन में इसके कौन कौन से उदाहरण हैं जो हम देखते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत उदाहरण दिए हैं। देखो सबसे पहला उदाहरण जैसे अपन लेते हैं कि विलायक लिया है द्रव और गैस है इसके अंदर विलेय, यानी द्रव के अंदर गैस मिलाई, तो द्रव के अंदर गैस मिलाते हैं तो इसको नाम दे दिया झाग या फॉर्म, है ना। अब द्रव है पानी, पानी के अंदर आप जोर से फुल प्रेशर से कोई गैस प्रोवाइड करते हो तो आपको पता है उसमें से झाग निकलना शुरू होते हैं, तो झाग निकलते हैं, तो इसके लिए उदाहरण देखो कौन सा है, साबुन का विलयन, सोडा वाटर का झाग और फेंटी हुई क्रीम। क्रीम होती है ना, क्रीम को जोर से यूं फेंटो आप, बहुत ज्यादा यूं हिलाते रहेंगे अपन, मिक्स करते रहते हैं, तो मिक्स करते तो आप देख रहे हो क्रीम के अंदर छोटे छोटे है ना छेद बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसका रीजन क्या है, उसके अंदर वायु है ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर परिक्षिप्त माध्यम यानी विलायक के अंदर हम गैस मिलाते हैं तो कौन सा बनता है, झाग या फॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है, फिर दूसरा दिया है इसमें कि हम माध्यम लेते हैं ठोस और इसमें गैस मिलाते हैं, माध्यम क्या ले रहे हैं, ठोस, और इसमें गैस मिलाते हैं, तो उसको नाम दिया गया है ठोस फॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठोस फॉर्म। ठीक है, ठोस फॉर्म का मतलब देखो जैसे केक है, केक है, पेस्ट्री है या ब्रेड भी अपन लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप देखते हो उसके अंदर गैस मिली हुई रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो ठोस के अंदर अब इसका उदाहरण दिया गया है केक, और एक रबड़ उदाहरण दिया हुआ है, रबड़ जो होते हैं, रबड़ भी इसी तरह से होते हैं, अर्ध ठोस भी कह सकते हो उसके अंतर्गत, है ना। और एक आपको ध्यान रखना है समुद्री झाग, समुद्र के अंदर जब लहरें उठती हैं तो लहरें उठती है उस समय जो झाग उत्पन्न होते हैं, उन झाग के अंदर क्या होता है, एक तो गैस अवस्था है ना, ये सॉरी ठोस है, ठोस मतलब इसमें नमक के जो कण होते हैं वह, और उसके अंदर क्या मिली रहती है, वायु मिली हुई रहती है। ठीक है, फिर देखो तीसरा दिया है गैस,
के अंदर द्रव मिलाना, गैस के अंदर द्रव मिलाना। ठीक है, आप जानते हो ना नमी, कोहरा, कोहरा क्या होता है? कोहरा भी यही है कि गैस जो होती है हवा के साथ में द्रव यानी पानी, जल वाष्प की बूंदें जो होती है वो मिली हुई रहती है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? द्रव के वायुसॉल या एरोसॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण दिया गया है कोहरा और बादल। कोहरा और बादल जो है ना वह इसके हैं। तो आपको ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, ये पूछा गया है कोहरा और बादल। पूछेंगे कैसे कि कोहरा जो है ना वह कौन से प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, तब आपको इसको नाम क्या बताना है? द्रव का वायुसॉल या द्रव का एरोसॉल के नाम से। और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव जब करते हैं तो उसके अंदर भी यही होगा कि गैस के अंदर क्या मिली हुई रहती है? द्रव मिला हुआ रहता है। ठीक है, फिर देखो चौथा पॉइंट आता है द्रव का द्रव में विलयन बनना। द्रव का द्रव में, ये आप जानते हो इसको पायस या इमल्सन के नाम से जाना जाता है। पायस, पायस का मतलब होगा कि जैसे पानी है, पानी के अंदर तेल मिलाओ तो दोनों एक दूसरे के अंदर मिलते नहीं है ना, तो उसके हिसाब से भी अपन कह सकते हैं कि वो जो जल और तेल का मिश्रण जो होता है ना उसको अपन क्या कहते हैं? पायस या इमल्सन के नाम से जानते हैं। दवाइयां हैं तो दवाइयां जितनी भी होती है, दवाइयां के अंदर 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 क्या होता है? अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिले हुए रहते हैं, तो वो भी द्रव अवस्था में रहते हैं, तो उसके हिसाब से दवाइयां भी आ गई। फिर दूध है तो दूध के अंदर पानी भी रहता है, वसा भी रहती है ना, तो दूध के बारे में पूछा गया है बोर्ड के अंदर सवाल कि दूध कौन से प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, इसका नाम बताओ। तो आपको नाम क्या बताना है? पायस या इमल्सन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आता है पांचवा नंबर, वो है ठोस के अंदर द्रव मिलाओ। ठोस पदार्थ है ना, और ठोस के अंदर अगर अपन द्रव मिलाते हैं तो ठोस में द्रव मिलाते ही हम देखते हैं इसके अंदर क्या होगा? ये बनता है जेल। अब जेल दिमाग में वही चीज आती है जो युवा वर्ग है, बालों के अंदर जो जेल लगाते हैं वो देखो आप, लिक्विड और क्या होता है? थोड़ा ठोस है ना, कठोर टाइप होता है, तो वो एक तरह से आ गया। लेकिन इसके उदाहरण जब अपन लेते हैं तो उदाहरण में देखो मक्खन एक, ठीक है, दही, पनीर, जैम खाने वाली, जेली जो आती है, और बूट पॉलिश। अब देखो 1 2 3 और 4 ये तो सब चीजें खाने जैसी है, जेली भी खाते हैं ना शायद, है ना, और बूट पॉलिश खाने की है नहीं। तो ये ध्यान में रखना कि मक्खन, दही, पनीर, जैम और जेली ये सब कौन से हैं? जेल के अंतर्गत आते हैं। जेल के अंतर्गत यानी ठोस के अंदर क्या मिला हुआ है? द्रव मिला हुआ है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, फिर आता है गैस। गैस के अंदर ठोस को मिलाना, तो इसको नाम दिया गया है ठोस के वायुसॉल या एरोसॉल के नाम से जाना जाता है। देखो धुआं, वायु, वायु के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। धुएं के अंदर क्या होता है? कई प्रकार की गैसें होती है, या जैसे सल्फर वगैरह जो कण होते हैं, जो कि अपन कहते हैं ना इसमें ये वाहनों से निकला हुआ धुआं वगैरह होता है, तो उसके अंदर गैसों के साथ साथ कई कण भी होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्मतम कण होते हैं, या हम धुआं कह सकते हैं नॉर्मली जो। ठीक है, और धूल का तूफान, जो आंधियां आती है, तो आंधी के अंदर आपने देखा होगा, इसको अपन आंधी के रूप में समझ सकते हैं। तो आंधी में देखो आप, वायु जो है, वायु की मात्रा ज्यादा है और उसके अंदर छोटे छोटे धूल के कण मिले हुए रहते हैं, इसलिए इसको इसके अंतर्गत रखा गया है ठोस के वायुसॉल के अंतर्गत। ठीक है, फिर आता है द्रव के अंदर ठोस मिला हुआ। देखो ऊपर ये आता है अपने, द्रव में गैस मिलाई तो झाग, ठोस में गैस मिलाई तो ठोस फॉर्म, गैस के अंदर द्रव मिलाया तो ये वायुसॉल है ना, और द्रव के अंदर द्रव मिलाया तो पायस। अब ठोस में द्रव मिलाया तब बनता है जेल, और द्रव में ठोस मिलाते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं? सॉल के नाम से जाना जाता है। जैसे सोने का कोलाइडी विलयन, सोना जो होता है धातु, ठीक है ना, मतलब धातु क्या होती है? धातु का विलयन बना के, ये अपन आगे पढ़ेंगे सोने का कोलाइडी विलयन कैसे बनता है, तो सोने का कोलाइडी विलयन इसका उदाहरण है, या गोंद का विलयन होता है। ठीक है, अब गोंद के विलयन में भी आप देखो
गोंद को पानी के अंदर डालते हैं, फिर उसको घोल बनाते हैं, है ना, तो वो एक हो गया गोंद का। या फिर दलदल युक्त जल, दलदल में क्या होता है, कई अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो पानी के अंदर मिले हुए रहते हैं, तो इसको भी अपन इसके अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। और लास्ट आता है ठोस और ठोस को मिलाना, तब क्या बनता है, ठोस सॉल के नाम से जाना जाता है। जैसे जितने भी रत्न हैं, जितने भी रत्न का मतलब समझे आप, जो अपन पहनते हैं ना, माणक, मोती, हीरा, हीरा तो छोड़ो आप, माणक, मोती, नीलम, पुखराज, है ना, ये जितने भी आते हैं जो अंगूठी के अंदर ये लगाए हुए रहते हैं, वो सभी है ना इसके अंतर्गत ही आएंगे, जिसमें क्या होता है, पदार्थ जो होते हैं ठोस ठोस के साथ में मिले हुए रहते हैं, तभी तो वो ज्यादा कठोर होता है। क्रिस्टल ये ठोस जैसे कैसे होते हैं, उस टाइप से ये सॉल्व के रूप में रहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें खनिज खुदाई के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिसमें कई मिश्रण होता है, ठीक है। रूबी ग्लास, रूबी आती है, विभिन्न प्रकार के रत्न और काले रंग के हीरे, इसके अंदर ये सभी इस प्रकार से सॉल्व का निर्माण करते हैं। तो ये आपको है ना सारणी क्या याद रखना है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको उदाहरण देंगे, ध्यान से सुनिएगा, उदाहरण देंगे और उन उदाहरणों को पहचानना है कि इसके ये सॉल्व कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, ओके। और एक चीज ध्यान रखना, अब इसके जस्ट बाद जो हम पढ़ेंगे वो है कि जो कोलाइडी है, कोलाइडी का वर्गीकरण किस प्रकार से दिया गया है। तो वर्गीकरण के अंदर अपन अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण लेंगे। जैसे पहला वर्गीकरण दिया गया द्रव स्नेही, द्रव विरागी, जो बोर्ड परीक्षा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ठीक है। तो आप बाल मंदिर के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।